थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत जाऊंगा। अगर अभी तक आपका कोई पेपर नहीं निकला है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो एक प्रयास और जोर लगा के कर दीजिए, क्योंकि अगले 45 दिन में क्या पता ये पीजी सैल की वैकेंसी आप क्रैक कर चुके होंगे। 203 वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे, इतनी बड़ी वैकेंसीज आना हमेशा देखा गया है कि इतनी फ्रिक्वेंट नहीं आती है, और आपको इस वैकेंसी को क्रैक करना है। तो हिम्मत मत हारिए, इस वैकेंसी के लिए और जान लगा दिए, पर रणनीति सही होनी चाहिए। हमारे कई ऑफलाइन सेंटर से कई सारे सिलेक्शन पावर ग्रिड में हुए हैं, कमेंट बॉक्स में इंटरव्यू का भी लिंक है, उनसे भी आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे पेपर को क्रैक करना चाहिए। बाकी मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। केवल सीरियस बच्चे ही इसको पूरा देखिएगा जो सिलेक्ट होना चाहते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, अगर कोई सवाल है आपका तो वहां भी आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो पैटर्न देखिए, मैं 45 दिन का यहां पर अगले 45 दिन का क्यों बताने वाला हूं आप लोगों को। स्ट्रेटेजी पूरे कैसे फॉलो करने हैं वो इसीलिए क्योंकि आपका नोटिफिकेशन में लगभग जनवरी टाइम दे रखा है, तो मैं जनवरी के लगभग 15 दिन तो इंक्लूड करके चल रहा हूं। हालांकि हो मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो एक अलग बात है, बट फिर भी मैं 45 दिन की स्ट्रेटेजी यहां पर आपको दे रहा हूं। ठीक है, 170 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, जो कि 120 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल यानी कि एप्टीट्यूड मिलेंगे। एप्टीट्यूड में नॉन टेक्निकल में 15 जीए जनरल अवेयरनेस, 10 रीजनिंग, 10 इंग्लिश और मैथ या फिर कह लो एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये आमूमन देखा गया है, हालांकि नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट ये मेंशन नहीं है, पर जेई के में आप पावर ग्रिड यही फॉलो करता है, तो हम लोग यही लगभग मान के चल रहे हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये आपका पेपर रहेगा। अब आप खुद सोचिए, 2 घंटे का पेपर है और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। क्यों कह रहा हूं सब्जेक्ट बहुत सारे हैं? क्योंकि सबसे पहले अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखेंगे, यहां पर आप देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, ये सारे इसमें टीजी2 के टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे पावर ग्रिड के पेपर में। बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, मटेरियल साइंस, डिजिटल एनालॉग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ सकती है, आप बोल सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कई सारे सबस्टेशन पर बेटा जो पावर ग्रिड के सबस्टेशन हैं वहां पर एचवीडीसी का भी काम चल रहा है, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एससीआर वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली लेवल पे वहां पे यूज हो रहा है, जो पावर ग्रिड अपने सबस्टेशनों में यूज करता है। तो खुद सोचिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काम एक्चुअलिटी में हो ही रहा है। आगरा सबस्टेशन पे पूरा सबस्टेशन एससीआर के थ्रू ही बनाया गया है, रेक्टिफायर उसमें इन्वर्टर वगैरह। तो आपको सब्जेक्ट में कैसे आगे बढ़ना है वो देखिए। देखिए, अगर पेपर का देखा जाए 2 महीने में पेपर है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे सारे सब्जेक्ट आपको पूरे करने चाहिए। पूरे तो नहीं कर सकते आप सारे के सारे सब्जेक्ट, है ना। आपको पिछला थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने में अगर पूरा सिलेबस मैं कहूं कि खत्म करो आप शुरू से लास्ट तक, ये पॉसिबल नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, यूटिलाइजेशन को और मेजरमेंट को, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक को, इन 4 सब्जेक्ट को जो मैंने यहां बॉक्स में बंद किए, इन 4 सब्जेक्टों को आप लोगों को शॉर्ट नोट से करना है कवर। किससे करना है आप लोगों को? शॉर्ट नोट से कवर करना है, या कह लीजिए आपको रिवीजन या फिर क्रैश कोर्स से कवर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहां पर कुछ नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए, आपको यहां पर पिछली कुछ नॉलेज होगी, पर मैंने जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, कहां पर आप पाएंगे उस चीज को? आप उसको पाएंगे यहाँ पे यूपीपीसीएल टीजी2 के क्रैश कोर्स के लिए मैंने आपको ये सारी चीजों को तैयार करवाया है। ठीक है, मैंने ये सारी चीजों को बेटा आपको क्या करवाया? तैयार करवाया। आप एक बार देखना, किसी भी हालत में ये मिस मत करके जाना इन सब्जेक्टों को। ठीक है, चलिए, तो ये सब्जेक्ट आपके हो गए शॉर्ट नोट्स, एक बार मेरे तो जरूर देख के जाइएगा। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पावर ग्रिड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं कहूंगा आप लोग बेटा इसको एक बार
जो लोग कोर्सेज से ना देख पाए, देखो अगर आप कोर्स लेने में सक्षम हो, या आपको ये ना लगे कि सर अपना कोर्स बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा मैंने पावर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिएगा पावर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है यूपीपीसीएल टीजी2 क्रैश कोर्स के लिए। तो जो लोग क्रैश कोर्स से देखना चाहते हैं वो लोग क्रैश कोर्स से देख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने पावर सिस्टम आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पावर सिस्टम यहाँ पर पढ़ाया हुआ है मैंने यहाँ पर आपको। आप देखेंगे यहाँ पे पावर सिस्टम आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। आप, ये रहा पावर सिस्टम आपका, ठीक है, ये आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चाहें तो देख सकते हैं। मशीन भी मैंने पढ़ाया है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ाया है। पर मैं इस चीज़ को बेटा बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट वे में कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो पाए तो बेटा आप इसे जीरो टू हीरो बैच से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, ये जो जीरो टू हीरो बैच है ये एक लाइव बैच है और एक रिकॉर्डेड बैच है। आप अपने अनुसार, रिकॉर्डेड बैच ऑब्वियसली सस्ता है और लाइव बैच ऑब्वियसली आप लोगों का थोड़ा सा 200 रुपये ऊपर आपको पड़ता है, 100-200 रुपये ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो बैचेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट डला हुआ है, अगर पॉसिबल हो पाए, मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 घंटे भी अगर आप क्लास लेंगे, मैं, देखिए ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, अगर 6 से 7 घंटे प्लस आवर की आप क्लास लेंगे तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेंगे अपने अगले 45 दिन में, ठीक है। और इसकी क्लास प्लस आपको क्या लेना है, नॉन टेक्निकल कैसे कंप्लीट करना है, वो भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये पढ़ाई तो पक्की पक्की जानी है अगले 45 दिन तक सेपरेट। अगर पॉसिबल हो पाए तो इस बैच से ले लीजिए। क्या क्या मिलेगा इस बैच में आपको, ये सारी ही चीजें मिलेंगी। वैसे तो इस बैच से आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या सारी चीजें मिलेंगी, ये सारे सब्जेक्ट इस बैच में मिलेंगे आपको। पर मैं खासकर बोल रहा हूँ कि क्योंकि समय कम है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर करके जाना इस बैच से, खासकर क्योंकि इस बैच ने बहुत लोगों को सिलेक्शन दिलवाया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस बैच में वैसे आपको मिलेगा क्या क्या, क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं है कि आप 2 महीने बाद कोई और एग्जाम नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं कोई एग्जाम देने की नौबत ना आए, पर ये बैच आपको आगे तक बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो। अगर आप आगरा ऑफलाइन सेंटर पर आके तैयार करना चाहते हो खुद को, तो आप आगरा ऑफलाइन सेंटर पर आके कर सकते हैं, ठीक है। और गिवन नंबर्स पे पूछ सकते हैं। आपको क्या क्या मिलेगा, 600 आवर की क्लास मिलेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी, 4000 क्वेश्चन की बुक मिलेगी टॉपिक वाइज, हिंदी इंग्लिश नोट्स, ये देखिए बड़ा पॉकेट नोट्स हम लोग इसे बोलते हैं, ये बहुत अच्छा फीचर है पॉकेट नोट्स। कैसा है, कैसा होता है पॉकेट नोट्स बताऊंगा। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, फैक्ट बेस्ड टॉपिक के अलग लेक्चर मिलते हैं आपको। यहाँ पे हम लोग वन लाइनर जो आपके याद रखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें केवल कराते हैं। डीपीपी शीट, डेली प्रैक्टिस शीट, जो हर टॉपिक के बाद में आपको मिलती है, वो इस बैच में मिलेगी। और इस लाइव बैच अगर आप लेते हो तो लाइव बैच का सबसे बड़ा फीचर है कि आप अपने हिसाब से डाउट को कंडक्ट करा सकते हो अपने अनुसार। जब आप चाहोगे तो डाउट सेशन कंडक्ट हो जाता है। ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। और इस बैच में जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी वो जानिए, पता है क्या मिलेगा, ये नोट्स, ये नोट्स मिलेंगे आपको, ये नोट्स मिलेंगे आपको। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग नोट्स हैं। अब जैसे मैं, बच्चे आईटीआई वाले बच्चे मोस्टली हिंदी देखना पसंद करते हैं कि सर हिंदी में नोट्स हैं कि नहीं, तो आप वकायदा रिवीजन कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। जैसे मैं कोई भी नोट्स खोल लूँ, जैसे मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन के मैंने नोट्स खोल लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप ही के सामने, देखिए मैंने ओपन किया है, हिंदी में नोट्स होंगे वकायदा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर, ठीक है, पी लॉस कंपैरिजन टू पावर लॉस कंपैरिजन विद डीसी, आप यहाँ पर देखिए, ये हिंदी में ही है ये सारे नोट्स, आप परेशान ना होइए। एडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस, जब लाइन पर लाइटनिंग गिरती है तो वोल्टेज सर्ज आती है, तो कोरोना लॉस की वजह से आसपास की हवा आयनाइज हो जाएगी। ये एक तरीके से मैं बस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये पूरे नोट्स बेटा आपके हिंदी में है, हिंदी में नोट्स हैं। अब देखिए, जो नाम इंग्लिश में है वो नाम तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, एएसी, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, वो तो नाम इंग्लिश में ही रहेगा। बाकी पूरे नोट्स है ना, स्टैंडर्ड कंडक्टर की इफेक्टिव एरिया ज्यादा होती है इसकी अपेक्षा, जो भी है, मतलब आपका पूरे नोट्स बेटा देख लीजिए, हिंदी में आपके पूरे नोट्स बने हुए हैं। अगर आप इंग्लिश में लेना चाहें, इंग्लिश में भी आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये पॉकेट नोट्स हैं हमारे, आप इससे और जल्दी रिविजन कर सकते हैं, आप इससे और जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा हिंदी में ही, हिंदी में नोट्स हैं, पर ये सारा वो कंटेंट है जो बहुत अपडेटेड कंटेंट है ना,
चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चों ने अभी ये कोर्स, अभी इस कोर्स में एनरोलमेंट लिया है। तो टेक्निकल को तो बेटा आपने कैसे करना है, टेक्निकल को कैसे करना है, आपने ये 3 सब्जेक्ट तो डिटेल में प्रिपेयर करके जाने हैं हर हाल में। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन और पावर सिस्टम। आपको 7 से 8 घंटे भी देने पड़े, मैं तो कह रहा हूँ 7 से 8 घंटे दे रहे हैं अगर आप पर डे, तो ये आपका कोर्स 45 दिन तक खत्म हो जाएगा। बट आपको 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, और ये जो नोट्स हैं ये आपको काम आएंगे जल्दी से जल्दी खत्म करने में। क्लियर है इतना पॉइंट? कोई भी दिक्कत हो हम लोग आपके साथ हैं। नॉन टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। टिल देन थैंक यू।